नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हमने पूरा जीवन सुख से बिताया है, आनंद से बिताया है, प्रसन्नचित्त बिताया है, किंतु वृद्धावस्था में तकलीफ़ें आ गई, संघर्ष आ गया, संबंधों में तनाव आ गया, तो हमारा जीवन नर्क बन जाता है। मृत्यु समय भी मन में बहुत अशांति रहती है। अब इससे उल्टा भी समझते हैं। मान लो पूरा जीवन तकलीफ़ों में बीता है, संघर्ष में बीता है, संबंधों में भी तनाव रहा, किंतु वृद्धावस्था में सब ठीक हो गया, प्रसन्नचित्त हम रहते हैं, आर्थिक तकलीफ नहीं है, संबंधों की तकलीफ नहीं है, हमारा आरोग्य भी अच्छा है, तो मन में ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग मिल गया। मृत्यु समय भी मन में बहुत शांति रहती है। युवा अवस्था में हम तकलीफ़ें झेल सकते हैं, किंतु वृद्धावस्था में हम तकलीफ़ नहीं झेल सकते हैं, इसीलिए वृद्धावस्था बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब मैं वृद्धावस्था की बात करता हूँ तो 60 प्लस आयु ऐसा समझना होगा, किंतु यह वीडियो केवल वृद्धों के लिए नहीं है, यह वीडियो युवा के लिए भी है, प्रौढ़ों के लिए भी है, क्योंकि वृद्धावस्था का प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। आजकल लोग बढ़ चढ़कर रिटायरमेंट का प्लानिंग करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में तो वृद्धावस्था का उल्लेख है। वृद्धावस्था कैसी बीते इसकी जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो धन राशि वालों, आपकी राशि चक्र का मैंने अभ्यास किया है और आपकी राशि चक्र के अनुसार आपकी वृद्धावस्था में आपको क्या-क्या संभावनाएं प्राप्त होंगी और वृद्धावस्था सुखमय बिताने के लिए क्या उपाय होगा, इसके अनुसंधान में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। इस वीडियो में आप प्राप्त करेंगे कि वृद्धावस्था में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके संबंध कैसे रहेंगे जीवन साथी के साथ, आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी, बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे और शास्त्रोक्त उपाय भी दूंगा। इन सभी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। मैं मूल विषय के ऊपर आगे बढ़ूं इस पूर्व आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो आज कर लीजिए और इसमें कमेंट भी कीजिए। आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा लिख दीजिए और जी हाँ, इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि वृद्धावस्था बहुत कॉमन सी बात है और ये सबको लाभकारी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन राशि वालों, आपकी अग्नि तत्व की राशि है, द्विस्वभाव है और पृथ्वी तत्व की राशि है। अब ये राशि का जो स्वभाव हो गया, ये इतना भी बुरा नहीं है। तो ये जो राशि है वृद्धावस्था में आपको क्या रंग दिखाएगी? सबसे पहले जीवन भर आप एक ज्ञान के साथ जिए हैं, आप एक अच्छे विचारों के साथ आपने जीवन जिया है, किंतु वृद्धावस्था में ऐसा होगा कि लोग आपकी कथनी और करनी में कुछ भिन्नता देखेंगे। लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि भाई ये आदमी या ये औरत, मतलब ये जो वृद्धावस्था का वीडियो है, ये पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है कि भाई ये जो मनुष्य है वो कहता कुछ है, करता कुछ है। वह जो बातें करता है वो सभी अपने ऊपर लागू नहीं करता है, सभी बातें दूसरों को उपदेश देने के लिए है। ऐसी लोग सोच बना सकते हैं, तो आपको यहाँ दुख हो सकता है कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, लोग मेरी बात को ऐसा ऐसा क्यों लेते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा संयम रहना है और एक बात ये भी है, ऐसा हुआ होगा और ऐसा होता भी होगा कि भाई आप जो निर्णय एक बार लेते हो, अब उस पे विचार फिर दूसरा आया तो आप निर्णय को फिर बदल कर देते हो। तो इससे लोग ये समझते हैं कि उनका निर्णय जो है वो असर नहीं होता, ये बाद में पलट जाते हैं। इस प्रकार की लोगों की धारणा वृद्धावस्था में हो सकती है, तो आपको यहाँ संयम रखना होगा। सैद्धांतिक बातों को लेकर आपको अधिक गुस्सा नहीं करना है, अतः यहाँ आपको सावधान रहना है। धन राशि वालों, सबसे पहले अब मेन मुद्दा आता है कि भाई आपका आरोग्य कैसा रहेगा। वृद्धावस्था में हेल्थ अच्छी होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए धन राशि वालों, आप अधिक सेंटिमेंटल हो जाओगे, जिसको हम लागणीशील कहते हैं। आप प्रेम के प्रभाव में बह जाओगे। आप जो है छोटी-छोटी बात को दिल पर लगा लोगे और ऐसा भी हो सकता है कि आपको सर्दी, कफिंग जैसी बीमारी से सावधान रहना होगा। सर्दी की पीड़ा आपको सताती रहेगी, सर्दी से आपको सर दर्द भी होता रहेगा, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है। पानी जन्य रोग से आपको सावधान रहना होगा, जल संक्रमण आपको अधिक हो सकता है, तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा। साथ ही
आपको वायु प्रकोप से हाथ में तकलीफ़ें हो सकती है, तो आपको यहाँ भी सँभालना होगा, जिसको बोलते हैं ना वात, उससे सँभालना होगा। वृद्धावस्था में आपने ज़रा भी ठंडा खा लिया, तो आपको फिर हेल्थ में समस्या हो सकती है, तो आप सावधान रहिए। मीठा खाने की इच्छा आपको होगी, अब ऐसा है मीठा खाने की इच्छा तो सबको होती है, किंतु आपको मीठा खाने की इच्छा बहुत अधिक हो सकती है, तो यहाँ भी आपको संयम रखना होगा, वरना क्या है, आपको डायबिटीज़ के प्रकोप से फिर गुज़रना होगा, तो यहाँ सावधान रहिए। ये जो बातें मैंने कही तो वृद्धावस्था में इस बीमारियों की संभावना बहुत अधिक हो सकती है, तो आपको यहाँ सावधान रहना होगा। चलिए बात करते हैं वृद्धावस्था में आपके जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, ये भी जान लीजिए। जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे ये तो मैं आपको बताऊंगा, किंतु जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध कैसे रह सकते हैं इसे भी आप जानोगे। आपको एक काम करना है, जीवन साथी को अधिक सलाह मत देना, आप उनको अधिक एडवाइस करोगे और फिर उनकी बातों को अधिक जज करोगे आप, तो फिर यहाँ जो है फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। वृद्धावस्था में एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट बहुत होंगे, सैद्धांतिक आर्ग्यूमेंट होंगे और इस प्रकार से आर्ग्यूमेंट होंगे कि मैं जो हूँ जीवन में अच्छे विचार रखता हूँ, मेरे सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, मेरी कही बातों के ऊपर आप अमल नहीं करते। देखो मैंने पहले ऐसा कहा था और ऐसा ही हुआ, लेकिन आपने बात मानी नहीं। इस प्रकार की बातों के ऊपर बहस हो सकती है, तो यहाँ आपको सावधान रहना है और जीवन के इस पड़ाव के ऊपर भी आपको खान-पान की सुटेव जो है वो दृढ़ करनी होगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध जो है, अगर आप अपने सिद्धांत पे जिएंगे, दूसरों को सलाह दिए बिगर, तो आपका जीवन और आपका ना संबंध वृद्धावस्था में बहुत अच्छा होगा। आर्थिक बाबतों को लेकर भी जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी मतलब आप अगर पुरुष है तो आपकी पत्नी हो गई, आप स्त्री है तो आपके पति हो गए। आर्थिक बाबतों को लेकर भी यहाँ कोई न कोई मनमुटाव होता रहेगा। पहले जो इन्वेस्टमेंट किया है जब या पहले किसी को पैसा दिया है, तो इस बाबतों के ऊपर भी आपका मतभेद हो सकता है और यदि आपने धनराशि वालों गुस्सा किया तो समझ लीजिए आपको जीवन साथी के सामने झुकना पड़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक दूसरे के साथ कोई भी कंपटीशन किए बिना आपका जो है वृद्धावस्था में जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे। आपकी सलाह यदि किसी ने नहीं भी मानी, तो आप उसके प्रति कोई आग्रह मत रखना। ऐसा मत मन में रखना कि ये मैंने कहा है, ये अच्छी बात है, ये सब लोग कहते हैं, इसमें बुरा मैंने क्या कह दिया? लेकिन सामने वाला आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप चिंता मत कीजिए, घूम-घाम के वो आप ही की बात वो मानेगा आखिर में, तो आप किसी भी प्रकार का आग्रह या दुराग्रह मत रखिए। आपकी वृद्धावस्था में आपके जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, तो इस बाबतों का आप ध्यान रखिए। वृद्धावस्था में आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी? वृद्धावस्था में सब लोग चाहते हैं कि मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, मुझे लाचारी भरा जीवन नहीं जीना पड़े। तो आर्थिक परिस्थिति यदि अच्छी है, तो वृद्धावस्था में हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। मानसिक सुख तो प्राप्त कर ही सकते हैं, क्योंकि आर्थिक चिंता सताती है तब बहुत बोझ बन जाती है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ आपकी आर्थिक परिस्थिति कैसी रहेगी। आपको वारसाई अच्छी मिल सकती है, मतलब बाप-दादा से जो मिल्कत मिलती है, जो पैसे मिलते हैं, वो चर-अचर मिल्कत आपको प्राप्त हो सकती है और कितनी बड़ी प्राप्त हो सकती है या कम प्राप्त होती होती है, वह आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली के ऊपर आधार है। आपने यदि नौकरी की है, तो अच्छे से रिटायरमेंट आप लेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, नौकरी में कोई दिक्कत मुझे आती हुई नहीं दिखाई देती और मान लो आपने बिज़नेस भी किया है। बिज़नेस किया है तब भी मुझे यहाँ कोई विकट परिस्थिति नहीं दिखाई देती। कुल मिलाकर के आर्थिक परिस्थिति में मुझे अच्छा दिखाई देता है। आपके ऊपर यदि कोई कर्ज़ा भी है, मान लो कोई बैंक लोन ली है या किसी से पैसा उधार लिया है, तो वो भी आप चुका सकेंगे, ऐसी आर्थिक परिस्थिति होगी। वृद्धावस्था में यदि आपको धन का प्रवाह चाहिए, तो एक उपाय देता हूँ, आगे मैं और उपाय दूँगा। लेकिन यहाँ वृद्धावस्था में धन प्राप्ति के उपाय मैं आपको देता हूँ। हॉस्पिटल में यथाशक्ति डोनेशन आप दीजिए, यथाशक्ति। और यदि
ऐसी कोई हॉस्पिटल आपको मिले जो केवल वृद्धों का इलाज करती है, फ्री में करती है या कंसेशन के तौर पे करती है, तो अवश्य आपको वहाँ डोनेशन कुछ न कुछ आपकी शक्ति के अनुसार देना, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बात करते हैं, वृद्धावस्था में आपके बच्चों के साथ संबंध कैसे रहेंगे? बच्चों के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे। बच्चों में आपको अधिक क्रोध दिखाई देगा कि मेरे बच्चे जो है अधिक क्रोध करते हैं, वो शांत नहीं है, ज़िंदगी में वो क्या करेंगे आगे चल के, हमने तो बहुत सहा है, ये लोग तो कुछ सहते नहीं हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके बच्चे जो है जीवन में अच्छा प्राप्त करेंगे और आपको प्रेम करेंगे। महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या आपके बच्चे प्रेम करेंगे? तो जी हाँ, आपके बच्चे आपको प्रेम करेंगे और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये है आपके लिए धनराशि वालों, आपके बच्चे जो है, आपके जाने के बाद भी आपके बच्चे आपकी बातें याद रखेंगे और उसी के ऊपर जीवन में अमल करने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसी मन में दुविधा मत रखिए कि मेरे बच्चे जो है मेरी सुनते नहीं, नहीं जी सुनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में सब जाता है। आपकी बातें उनको अच्छी भी लगती है लेकिन आप उसका अतिरेक मत करना। ये बात आप ध्यान में रखिए और बच्चों के बीच में आपको मान-सम्मान मिलेगा, न सिर्फ़ आपके बच्चों के बीच, आपके बच्चों के बच्चे भी आपको प्रेम करेंगे, मान-सम्मान देंगे, तो आपके लिए यहाँ अच्छी परिस्थिति है धनराशि वालों। दूसरी बात ये है कि धनराशि वालों आपको क्या सात्विक उपाय करने चाहिए, शास्त्रोक्त उपाय करने चाहिए कि जिससे आपकी वृद्धावस्था में जो पड़कार है, जो कठिन परिस्थिति है, वो निरस्त हो जाए जो अच्छी परिस्थिति है, उससे आपको बहुत अधिक लाभ मिले। उसके अनुसंधान में मैंने आपके राशि चक्र का अभ्यास किया है और बात करते हैं, सौम्य देवी-देवता की आप पूजा-उपासना कीजिए। कोई आक्रामक देवी-देवता की पूजा-उपासना आप ना किया करें, ऐसी मेरी सलाह है। साथ ही आप अपना जो भी पूजा क्रम है, वो पूजा क्रम जो है वो नित्य बनाए रखें। सामान्यतः आपके साथ ऐसा हुआ होता होगा या आप करते भी हैं, आपकी मंशा ऐसी नहीं होगी, किंतु आप ऐसा हो ही जाएगा। मान लो आपने 1-2 दिन पूजा की, फिर 4 दिन स्किप हो गई, फिर 1-2 दिन पूजा की, फिर 4 दिन स्किप हो गई। ऐसी बातें हो सकती है और पूजा करने में, भगवान का नाम स्मरण करने में ये बात आड़े मत लाना कि अब भई बहुत लोग हैं, वो लोग भी कहाँ भगवान की पूजा उपासना करते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, ये जानता हूँ, तो फिर भी उनको सुख है। तो फिर मुझे भी सुख मिलेगा, मैंने जीवन में क्या बुरा किया है? ठीक है, ये आपकी समझ है, लेकिन आपको भगवान की पूजा उपासना नित्य करनी होगी, यह मैं एस्ट्रोलॉजर के तौर पे आपको सलाह दे रहा हूँ, माननी न माननी फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन इससे आपके जो पड़कार है वो निरस्त हो सकते हैं। आप अपनी कुलदेव की मंदिर में दर्शन के लिए जाया कीजिए और यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति सुदृढ़ है, तो चांदी का दान दीजिए। अब चांदी का दान दीजिए मतलब किलो, 1.5 किलो, 2 किलो चांदी दान में नहीं करनी। एक सिक्का भी दान में कर दिया, कोई चांदी का छोटा सिक्का दान में कर दिया, कोई माताजी को चांदी का छत्र दान में कर दिया। ऐसा यथाशक्ति आप डोनेशन कर सकते हैं। आप जिस किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएँगे तो वहाँ आप क्रोधित मत होना और वहाँ किसी की गलती मत निकालना। अब जो वहाँ कुछ मान लो कुछ गलत है, मान लो, तो वो उनके सिर पे है। आप सिर्फ़ भगवान का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेके निकल जाइए। और दूसरी बात ये है कि जो दिव्यांग लोग हैं, मतलब जो दिव्यांग है, जिसको मानसिक तौर पे कोई चैलेंज है, शारीरिक तौर पे कोई चैलेंज है, तो उनकी हॉस्पिटल में आप कुछ न कुछ डोनेशन किया कीजिए और जो लोग उनकी उनकी केयर करते हैं, उनको एक या दूसरे तरीके से आप कुछ न कुछ हेल्प कीजिए और दुर्गा माता की पूजा उपासना भी आप नित्य कीजिए। ये कुछ सात्विक उपाय मैंने आपको कहे हैं। साथ ही आपने ये पूरा वीडियो देखा, सुना और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जैसे मैंने कहा, आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा लिख दीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और जी हाँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जॉइन का बटन है, तो जॉइन भी आप हो सकते हैं। हम जो है एक-दूसरे के साथ जुड़ जाएँगे, हमारे संबंध मज़बूत होंगे, आपको भी शास्त्रोक्त जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। आप मेरे चैनल के ऊपर भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ जो है मैंने अनेकविध विषयों के ऊपर वीडियो अपलोड किए हैं, जो आपको बहुत लाभकारी पुरवार होंगे। चलिए नमस्कार, शुभकामना।